आज सुबह से ही शंभू बॉर्डर पर तनाव का माहौल था। वजह थी किसान दिल्ली जाना चाहते थे। हम पहले भी देख चुके हैं किसानों का आंदोलन कई कई दिनों तक बॉर्डर्स ब्लॉक रही थी। लिहाजा इस बार पुलिस पहले से मुस्तैद थी। पुलिस ने यहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। यहां सख्ती करनी पड़ी है, थोड़ी झड़प भी हुई है किसानों और पुलिस के बीच में। किसानों के ये आरोप भी आ रहे हैं कि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। दरअसल किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि किसानों का जत्था वापस बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। किसान नेताओं ने वापसी का यह ऐलान किया है। इससे पहले आपको याद होगा नोएडा में भी इसी तरह किसानों ने चक्का जाम किया था, और जब भी किसानों का यह आंदोलन होता है तो दिल्ली और एनसीआर का ट्रैफिक चरमरा जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ। हालांकि शंभू बॉर्डर पर पहले से ही एहतियातन बड़ी तादाद में पुलिस बल, सुरक्षा बल तैनात थे। अब किसान नेताओं ने वापसी का ऐलान किया है। यह जत्था वापस बुलाया जाएगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं किसानों का जत्था आगे बढ़ते हुए, और दूसरी तरफ बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए भी कई किसान आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी दौरान पुलिस को यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अभी भी किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जाने के लिए रणनीति बनाएंगे। व्यापक तौर पर यह रणनीति बनाई जाएगी और उसके बाद में वो दिल्ली मार्च करेंगे। शंभू बॉर्डर पर इसीलिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। आज झड़प भी हुई है किसानों और पुलिस के बीच में। ये किसानों की डिमांड भी आपके सामने चल रही है। किसानों और मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण माफी की मांग की जा रही है। भारत को WTO से बाहर आना चाहिए। लखीमपुर खीरी हत्या मामले में न्याय हो, इसको जो किसान मारे गए थे उसको लेकर भी किसान लगातार कहते रहे हैं कि उन किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। तो अपनी इन मांगों के साथ में किसानों का ये आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में चुनाव भी हैं, और दिल्ली के चुनाव के ठीक पहले ये आंदोलन आप बड़ी तादाद में किसानों का देख रहे हैं। पंजाब से बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हैं, किसानों का ये जत्था पहुंचा है। और एक बार फिर स्थिति जवान वर्सेस किसान की दिखाई दी। तस्वीरों में कई जगहों पर किसानों के घायल होने की तस्वीरें भी सामने आईं, और इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस को आज बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि ये बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। इन्हें दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं है। हरियाणा और पंजाब की पुलिस इस आंदोलन को लेकर अलर्ट पर है। अंबाला में 9 दिसंबर तक इंटरनेट बंद है। किसानों की जो डिमांड है उसमें सभी फसलों की खरीद पर MSP गारंटी की बात। किसान नेताओं का क्या कहना है इस प्रदर्शन के बाद, सुनिए। हाँ देखिए, हाँ घायल हुए हैं लीडर सारे। अब उनके नाम हम लोग करते हैं। अभी मीटिंग करने के बाद आपको बताएंगे। मीटिंग करने के बाद हमारे सहयोगी रमेश सिंह आपको ज्यादा जानकारी देंगे। रमेश, अभी क्या स्थिति है? क्या किसान, अभी एक खबर हमने दिखाई है, किसान नेताओं का कहना है कि वो इस जत्थे को वापस बुला रहे हैं, बाद में रणनीति बनाएंगे। तो क्या किसानों का जाना शुरू हो गया है? नहीं, अभी किसान जो मौके पे हैं वो पीछे हटे हैं। उनका कहना है कि हम बैठ के मीटिंग करेंगे और उसमें तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या हो। पर जो सबसे बड़ी बात, जब किसानों ने कटीली तारों को हटाना शुरू किया और बैरिकेडिंग तोड़ना शुरू किया तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, और उसमें आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें 7 किसान के घायल होने की सूचना है। पर सबसे बड़ी बात कि ये किसान इतने दिनों से बॉर्डर पे टिके हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या रणनीति है, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आप अगर देखें कि पिछले दिनों जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर पर 600 दिनों तक किसान रहे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, और वहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से सरकार को किसान जो 3 बिल लाई थी उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि किसानों की MSP की जो गारंटी की मांग है वो बहुत दिनों से चल रही है, आखिर सरकार उसमें क्यों पीछे हो रही है। किसानों का कहना है कि सरकार हमसे बात करे। सरकार ना बात कर रही है, ना हमें दिल्ली आने का मौका दे रही है, क्योंकि सरकार भी
संसद पार्लियामेंट चल रहा है और उसमें किसी तरह का कोई भी घटना नहीं घटे, इसलिए लिए किसानों को बॉर्डर पर रोका जा रहा है कि कोई अव्यवस्था ना फैल नहीं पाए। पर लगातार जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उससे उनकी रणनीति ये तय है कि वो आने वाले दिनों में ये आंदोलन जारी रखेंगे। रमेश, जब भी इस तरह का आंदोलन होता है तो हम देखते हैं कि ट्रैफिक जो है वो बेहाल हो जाता है, कई ज़रूरी चीज़ें रुक जाती हैं, तो उस पर कितना असर पड़ा और किन किन इलाकों में? देखिए, बॉर्डर पे पूरी तरह से बैरिकेटिंग की गई है, कंक्रीट की दीवार तक बना दी गई है, साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजाम है, 1000 से ज़्यादा पुलिस के जवान है, बीएसएफ के जवानों को भी लगाया गया है, साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स लगी है। तो तमाम वो फोर्स की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। पर पब्लिक बहुत परेशान है। पब्लिक का कहना है कि घंटों जाम में फंसे होने के नाते तमाम लोग जो बीमार हैं उनकी दवाओं के अपॉइंटमेंट जो डॉक्टरों से है वो छूट जा रहे हैं, तमाम जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई उनकी लेट हो रही है, तमाम एग्जाम के सेंटर है, तमाम ऑफिस जाने वाले लोग हैं। तो हर तरह के हर वर्ग के लोग इस जाम से प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उग्र हैं। उनका कहना है कि इस तरह का आंदोलन करना हो तो जो मेन सड़क है उससे बाहर कहीं मैदान में जाके इस तरह का आंदोलन हो। इससे कहीं ना कहीं किसानों के प्रति जनता में रोष भी पैदा हो रहा है कि आखिर किसान इस तरह से अवरुद्ध करके क्यों परेशान कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई बात कहनी है तो अपने नेताओं को भेज के, और दिल्ली में जिन नेताओं से बात करनी है उनसे बात करें। आप देखें, पिछले दिनों भी जब आंदोलन हुआ था तो कृषि मंत्री खुद जाके किसानों से बात किए थे, और इस बार भी किसानों की मांग है कि उनसे बात की रही सरकार। और उनकी जो 13 मांगे हैं, 13 बड़ी मांगे हैं, और उनमें उन्होंने जो 500 किसान शहीद हुए पिछले किसान आंदोलन में, उनके परिवारों को सरकारी नौकरी और मुआवजा की बात की गई है। साथ ही साथ किसानों के जो भी कर्जे हैं वो माफ़ करने की बात है, खाद की पूर्ति है, डीएपी की पूर्ति है, तमाम बड़े जो मांग है वो किसानों की है। और सबसे बड़ी मांग कि सभी फसलों पे एमएसपी की गारंटी की मांग है, जो सरकार अभी देने की स्थिति में नहीं है। जी हाँ, किसानों की ये बड़ी मांगे हैं। सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी की बात है, अधिनियम बनाया जाए, सभी फसलों की कीमतें C2 + 50% फार्मूले के अनुसार तय हो, सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाया जाए, किसानों और मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण माफ़ी की मांग कर रहे हैं, WTO से भारत को बाहर आना चाहिए, लखीमपुर खीरी हत्या मामले में जिसको किसान कहते हैं कि ये हत्या है एक तरीके से, और मामले में न्याय होनी चाहिए, सभी आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पिछले आंदोलन के समझौते के मुताबिक मुआवजा मिलना चाहिए, घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, किसानों पर दर्ज मामले मुकदमे रद्द होना चाहिए, किसान मोर्चा के शहादत स्मारक के लिए जगह दी जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो बड़ी डिमांड्स हैं जिसको लगातार किसान उठाते रहे हैं। रमेश, एक चीज़ और है, दिल्ली में चुनाव भी हैं और हम देख रहे हैं कि पंजाब से ही ये ज़्यादातर किसान आ रहे हैं। थोड़ा शंभू बॉर्डर से कनेक्टेड कौन से इलाके हैं जहां से ये किसान आते हैं, और साथ ही साथ में क्या दिल्ली इलेक्शन से इसको जोड़कर देखा जाए? देखिए, जो शंभू बॉर्डर है वो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है और वहाँ से वो हरियाणा में इंटर करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि हरियाणा पुलिस से आज बड़ी झड़प हुई किसानों की, और वहाँ से वो चलते हैं तो दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर है वो सिंधु बॉर्डर है, वो वहाँ से दिल्ली में इंटर करते हैं। और पिछले भी आंदोलन में वो केंद्र था। और अगर आप इधर देखें नोएडा की तरफ, तो नोएडा का जो इलाका है वहाँ पे भी किसान दिल्ली में इंटर करते हैं और वहाँ पे बैरिकेटिंग लगा के उसको रोका गया है। तो कहीं ना कहीं पिछली बार की तरह इस बार की घटना ना हो, इसलिए पहले ही सरकार सतर्क है और तमाम बल प्रयोग करके वो किसानों को रोक रही हैं, किसानों को समझा रही हैं कि हम उस पर काम कर रहे हैं, हम अपनी टीम भेजेंगे, वो उस पर समस्या का समाधान करेंगे। पर किसानों का कहना है कि हमें संसद जाने दिया जाए, हम संसद में आना चाहते हैं। और वो करें कि हमको 101 जो किसानों का दल है वो जाएगा, हम पूरी भीड़ नहीं जाएंगे, ट्रैक्टर ट्राली के साथ नहीं जा रहे हैं। किसानों की भी अपनी बातें हैं, पर कुल व्यवस्था कानून और व्यवस्था का है, कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। आपको याद हो कि जिस तरह से ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी और लाल किले में जिस तरह से शर्मनाक घटना सामने आई थी, उस तरह की घटना कहीं ना कहीं दोबारा ना दोहराई जाए, इसलिए सरकार सचेत है। निश्चित तौर पे दिल्ली में चुनाव है, पंजाब के किसान हैं और दिल्ली में पंजाबी कम्युनिटी का एक बड़ा वर्ग है जो कि सरकार बदलने की और सरकार बनाने की कुव्वत रखता है, तो वो वोट प्रभावित होगा, इसलिए सरकार फूंक फूंक के कदम उठा रही है। एक और रमेश की, ये कौन से किसान नेता हैं, कौन सा किसान संगठन है जो एकदम से एक्टिव हुआ है? किसानों की ये मांगे नई नहीं हैं, बहुत लंबे समय से उठाई जाती रही हैं, तो अचानक से एक तो ये समय, और दूसरा कौन से संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या इस बारे में कुछ जानकारियां हैं आपके पास? देखिए, किसानों का जो है संयुक्त किसान मोर्चा उन्होंने बना रखा है,
किसानों के तमाम जो संगठन हैं उनका एक वर्ग बना रखा है और उसमें पर किसानों में भी कई तरह के किसान हैं। पंजाब के किसान ज़्यादा सक्रिय हैं। आप देखिए कि पिछले भी अगर आप किसानों के आंदोलन को देखें, जब किसान बिल को लेकर आंदोलन किसानों ने किया था तो उसमें भी पंजाब के किसान थे और उसके बाद हरियाणा के किसान का समर्थन था। पर इस बार के आंदोलन में हरियाणा के किसान उससे पूरी तरह से अलग हैं, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान हैं, जिसके नाते आप देखिए कि ये पूरा आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा जो पिछली बार आंदोलन का समर्थन मिला था। जी हाँ, तो इस बार भी स्थितियां जो हैं वो किस तरीके से देखिए शुरुआती दौर में ही देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें बहुत स्पष्ट कर देती हैं। आज बल प्रयोग करना पड़ा है, सुरक्षा बलों को, पुलिस को यहाँ पर हाई अलर्ट पर रखा गया है, सभी को रोका गया, कटीली तारें लगाई गई हैं। इन कटीली तारों को तोड़ने का प्रयास करते हुए आपको ये प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं और अब किसान नेताओं की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि वो इस जत्थे को वापस बुलाएंगे, बाद में नई रणनीति के साथ में दिल्ली जाने का पूरा प्लान बनाएंगे। रमेश, आप नज़र बनाए रखें, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे।